जवाहर आदाब, मैं हूं आपका आजाद और आप देख रहे हैं जवाहर न्यूज़। अभी हम दुमका जिला के मछलिया प्रखंड में हैं और प्रखंड स्वास्थ्य उपकेंद्र में स्वास्थ्य मेला लगा हुआ है। अब आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि स्वास्थ्य मेला के अंतर्गत किस किस चीज़ की जाँच हो रही है और किसके बारे में बताया जा रहा है। आज आप लोग का स्वास्थ्य मेला लगा है जी, औषधि पौधा का बहुत सारा आप बस देख रहे हैं, क्या क्या इससे फायदा, इसके बारे में बताइए कुछ। सबसे पहले तो हम एलोवेरा के बारे में बोलेंगे। एलोवेरा से मतलब बहुत फ़ायदा होता है। इससे देखिए दाग, काला दाग रहता है तो उसे मिटता है। पेट साफ करने के लिए भी मिलता है इससे। और जलन में ही कम करता है जिसको जिससे जलता है ना, तो उसको एलोवेरा को लगाने से वो ख़त्म कर देता है। ये सजना का पत्ता है। सजना पत्ता खाने से बीपी जिसका ज़्यादा रहता है वो कम हो जाता है। पपीता है, ये पपीता का पौधा या पेड़ बोलेंगे। पपीता खाने से उसमें विटामिन, आयरन दोनों मिलता है। तुलसी पत्ता से फ़ायदा ये होता है कि जैसे किसी को सर्दी खांसी लगता है तो उसको मतलब चाय बना के पानी में उबाल के पीने से सर्दी खांसी ख़त्म हो जाता है। दालचीनी से भी सर्दी खांसी, दमा, अस्थमा मतलब कफ, वजन कम करता है इससे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सुनामनी मरंडी है। एक दिवसीय मेला ये ना? जी सर। अभियान चला रहे हैं आप? कुष्ठ रोग में अभी हम लोगों का एक स्वास्थ्य मेला लगा हुआ है और इस स्वास्थ्य मेला के तहत कुष्ठ का जागरूकता अभियान चला रहे हैं अभी। और इस पहले ये हम बताना चाहेंगे कि कुष्ठ रोग क्या है। तो ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है और एक संचारी रोग है जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। और इसका जो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, जहाँ ये एक स्किन और दूसरा नर्व सिस्टम पे इफ़ेक्ट करता है। मेरे यहाँ परिवार नियोजन का स्टॉल लगा हुआ है। इससे क्या है कि जनसंख्या को कम करने के लिए ये चीज़ देते हैं। जैसे ये हो गया अंतरा का इंजेक्शन देने से 3-3 महीना पर देते हैं महिला लोग को। 3-3 महीना पर देने से क्या है कि उसको जल्दी गर्भ नहीं ठहरता है। ठीक है। इसके बाद ये हो गया प्रेगनेंसी टेस्ट का है। ये जानकारी होता है इससे कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है, इसके लिए। और मालाएन है, ये मालाएन ये भी महीना में एक दिन रोज़ खाना है। ठीक है, एक दिन रोज़ खाना है और 30 दिन का टैबलेट है। इसको खाने से क्या है कि जल्दी बच्चा नहीं होता है और मतलब गर्भ भी नहीं ठहरता है। पुरुषों के लिए क्या है? पुरुष के लिए तो सारे अच्छा, पुरुष के लिए भी है ये कंडोम है। हाँ, पुरुष के लिए कंडोम हम लोग देते हैं उन लोग को, इससे भी गर्भ नहीं। अंतर्गत ये बताते हैं कि गर्भवती महिला को जैसे ही वो गर्भवती होती है तो इसके बाद मैंने 4 जांच ज़रूरी है। और 4 जांच कितने मैंने पहला जांच तो है 3 महीना के भीतर है। जैसे ही गर्भावस्था का पता चलता है 3 महीना के अंदर पहला जांच, इसके बाद 3.5 से 6.5 महीना के बाद दूसरा जांच, 7 से 8 महीना में तीसरा जांच। और जब तक बच्चा नहीं होता है मैंने 9 महीना से जब तक डिलीवरी नहीं होती है तब तक जांच कराना है। चौथा जांच में उसको गिनते हैं। इसके बाद जैसे ही डिलीवरी का टाइम होता है तो संस्थागत प्रसव कराना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए जैसे सरकारी लाभ है, 108 फ्री एम्बुलेंस की व्यवस्था है, तो उसमें ये करके मैंने गर्भवती महिला जाएगी हॉस्पिटल। मेरा नाम सुनीता सोनी। स्वास्थ्य मेला यहाँ लगाया गया है, इसके अंतर्गत ये होम्योपैथिक स्टॉल है, इसके बारे में कुछ बताइए क्या है ये होम्योपैथ का जो स्टॉल लगाया गया है, इसमें RBSK का एक है जिसमें कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत यहाँ बच्चों 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चों को स्क्रीनिंग किया जाता है। उस स्क्रीनिंग के तहत जो भी बीमारियाँ होती हैं उससे हम लोग रेफ़र करते हैं और होम्योपैथ की भी दवा हम लोग देते हैं और उसको प्रेस्क्राइब भी करते हैं। तत्काल में होम्योपैथ की दवा भी उपलब्ध नहीं है, इसकी वजह से हम लोग प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। वो खरीदते हैं मार्केट में जाके। क्या नाम है? डॉक्टर उज्ज्वल कुमार।
शिशु स्वास्थ्य के बारे में क्या आप लोग जानकारी दे रहे हैं? शिशु स्वास्थ्य के बारे में हम लोग को ये कहना है कि सही समय से टीका दिलवाना बच्चे कब लोग कब एक शिशु को टीका लगना चाहिए? को 1 महीना से पहले, जन्म से 1 महीना के पहले हम लोग को ये BCG का लगाना है। BCG कितना का टीका लगता है? टीका BCG मैंने 1 महीना के अंदर तो 1-2 पड़ता है। हम लोग को ये हेपेटाइटिस जन्म के समय पड़ता है, विटामिन K पड़ता है जन्म के समय, नहीं 24 घंटा के अंदर पड़ता है, और BCG भी पड़ता है। तो नहीं यदि पढ़ने में तो 1 महीना के अंदर हमको देना है BCG। उसके बाद 1.5 महीना के बाद हम लोग को पेंटा देना है, OPV देना है, रोटा देना है, PC भी पड़ता है। फिर उसके बाद ये IP भी पड़ता है, 5 टीका 1.5 महीना में। क्या नाम है आपका? सुशीला कुमारी। सही लोग इसे जांच करती है। रुकिए, बोलिए, फिर आपका अपना नाम बताइए। मेरा नाम एली बाग है। क्या आयोडीन कार्यक्रम के तहत क्या आप लोग जागरूकता चला रहे हैं? जागरूक कर रहे हैं कि जैसे आयोडीन क्या है, आयोडीन की कमी से क्या बीमारी होता है, आयोडीन जैसे लक्षण क्या है उसका, उसको खाने से जैसे उसको क्या क्या चीज़ खाने से आयोडीन का कमी दूर हो सकता है, वो सब के बारे में बता रहे हैं। फ्री मिल रही है हॉस्पिटल में? नहीं, यहाँ पे फ़िलहाल अभी उसका उपलब्ध नहीं है। तो खान पान के बारे में ही वो लोग को बता रहे हैं कि खान पान से कैसे वो लोग दूर कर सके आयोडीन की कमी को। हाँ, जैसे किस चीज़ में आयोडीन? मछली हुआ, दूध, दही, अंडा, इसके बाद रोस्टेड आपका आलू हुआ, यही सब के खान पान से वो लोग आयोडीन का कमी दूर हो सकता है। आयोडीन युक्त नमक खाना होगा, जैसे हम लोग जांच के लिए दिए हुए सैया लोग को, उसे जांच करती है नमक। आयोडीन जिसमें 15 ppm से अधिक होना चाहिए आयोडीन की मात्रा, वही नमक को यूज़ करना चाहिए। जिससे कैसे जांच किया जाता है? जांच जैसे नमक सैंपल लिए कुछ, उसमें ड्रॉप होता है, उसको ड्रॉप हम लोग 2 बूंद डालते हैं। वो हम लोग को यहाँ भंडार से हम लोग को मिलता है, और हम लोग जैसे सैया को ट्रेन करके सैया को देते हैं। सैया हर प्रोसेस बताइए आयोडीन नमक जांच करने की। आयोडीन नमक जांच करने का है, जैसे नमक लिए, उसमें 2 तरह का घोल होता है, उसमें वो 2 बूंद करके उसको डालते हैं। और ड्रॉप को क्या नाम है? उसका आयोडीन नमक ही उसका घोल का ही है, नमक तो कुछ ऐसा नाम तो नहीं है। 2 बूंद डालने के बाद उसमें कलर देखते हैं, चेंज होता है, चेंजेस उसमें ब्लू डार्क उस तरह होता है। किसी में चेंज नहीं होता है, किसी में जैसे पूरा डार्क होता है। डार्क जो सबसे ज़्यादा डार्क होता है उसमें आयोडीन की मात्रा अधिक होती है, तो वो नमक अच्छा है, उसको यूज़ करना चाहिए। नाम क्या होता है? एली बागे। आज हमारे CHC मसलिया में आज स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें हर एज ग्रुप के लोगों को आमंत्रित किया गया है। और हम लोग इसमें जो भी है कैंसर के लिए स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जो 30+ एज के लिए हम लोग इम्पोर्टेंस दिए हैं। इसमें हम ओरल कैंसर, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग कर रहे हैं। अगर किसी को इस तरह का मतलब लक्षण दिखाई दे रहा है तो उसको हम लोग रेफरल के लिए भी सर्विसेज। किस टाइप का लक्षण जैसे ओरल कैंसर में हम लोग देख रहे हैं किसी को लिप्स में लिसन है, 2 वीक से वो अगर क्योर नहीं हो पा रहा है, ठीक नहीं हो पा रहा है, अल्सर है और थिकनेस है और बल्जिंग हो गया है, तो उसके लिए हम लोग उसको हायर सेंटर में रेफ़र करेंगे फॉर द प्रॉपर बायोप्सी के लिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए, फर्दर मैनेजमेंट के लिए। थैंक यू सर। मैं मंजू कुमारी CHO अजमेरी। मैं सुमन क्रेटा CHO मनोहर चक मसलिया। आज मसलिया CHC में स्वास्थ्य मेगा कैंप लगा, जिसमें सारे प्रखंड के लोग आए और हम लोग उच्च रक्तचाप का स्क्रीनिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आए और चेक कराए, उनको हम लोग उच्च रक्तचाप के बारे में बताए, उनके लक्षण बताए। उनको अगर उच्च रक्तचाप होता है तो उनके लक्षण बताए, सर दर्द, चक्कर आना, थकान महसूस होना, ये सब जो एकदम बेसिक होता है वो सब लक्षण बताए। बहुत जिनको वो लोग नहीं समझ पाएंगे वो नहीं, जो एकदम कॉमन है वो चीज़ बताए हम लोग। और जिनको अगर हो जाता है तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके जांच कराना है, वो सब जानकारी हम लोग दिए। डायबिटीज स्क्रीनिंग कर रहे हैं? हाँ। क्या लक्षण है डायबिटीज़ का? डायबिटीज का लक्षण है बार बार पेशाब होना, थकान महसूस करना और बार बार भूख लगना, ये सब लक्षण है। ऐसे जांच करने चाहे तो जांच करवाने तो नज़दीक में कहाँ जा सकता है? स्वास्थ्य उपकेंद्र में। और हम लोग जब वहाँ जांच करते हैं तो एक बार कंफर्म होने के लिए फिर से उनको यहाँ PHC या CHC पेशेंट को रेफ़र करते हैं।
डायबिटीज़ में। उठ गया यहाँ से। ओम का उच्चारण ओम का उच्चारण 3 बार लंबी गहरी श्वास भरेंगे और ओम ध्वनि का पहली बार घुसे हैं इसमें।